अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार का टॉपिक है। ठीक है, बार को कैसे सोल्व करते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी कैसे बनाए वो बार क्या होता है। दरअसल बार जैसे 0.3 है हमारे पास कोई नंबर, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, लेकिन बार का मतलब होता है रिपीटेशन। किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा इसका मतलब वो आगे रिपीट होता जाएगा। अब मान लीजिए 10 है, किसी ने आपको कहा 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 बचे 1, आपने पॉइंट लगा के 0 ली, पॉइंट 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 ली, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 लगाते जाओ। अब ये रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 का बार, क्योंकि भाई 3 है वो इनफाइनाइट टाइम्स आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही अब इसको सोल्व कैसे करेंगे कि भाई ये कैसे होगा। तो देखो आपको तरीका बता देते हैं। सबसे पहले नंबर जो भी दे रखा है उसमें से, मतलब जो नंबर है उसमें से, अभी फिलहाल हम डेसिमल पॉइंट आगे कुछ नहीं है उन नंबर का जिक्र कर रहे हैं, उन आगे कुछ आएगा तो उनका अलग से करवा देंगे। फिलहाल हमारे पास पॉइंट के बाद के जो नंबर है उनमें जो भी नंबर है आपका, जैसे बार के समय जो नंबर बन रहा है उसमें से नॉन रिपीटिंग जो नंबर है, नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर है वो माइनस कर दीजिए, अपॉन जो नंबर जिसके ऊपर जितने बार लगे, मतलब जिन नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ना उतने आप 9 लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, कितने टाइम्स, भाई बार जितने टाइम लगा रखा है ना, बार जितने टाइम आ रहा है उतनी आप 9 लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करनी है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 9 कौन सा है, रिपीटेड का, रिपीटेड नंबर्स का जितने नंबर हैं उतने हमारे पास 9 आ जाएंगे मल्टीप्लाई। नॉन रिपीटेड नंबर जितने भी हैं उनकी क्या लगानी है आपको, 0 लगानी। अब ये समझेंगे कैसे, कोई फॉर्मूला कोई होता नहीं है इसमें, बाकी ये सिर्फ समझाने के लिए। तो इसका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए 0.3 सोल्व करना है, 0.3 हमें सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। 0.3 है तो मैंने आपको बताया था आगे का नंबर कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि आगे का सोल्व हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये कर रहे हैं 0.3 बार। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो 0.3 बार है हमारे पास, तो 3 बार। अब देखिए ये जो नंबर है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, नंबर हमारे पास 3 माइनस नॉन रिपीटिंग कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसका भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉइंट के पहले कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो ये 0 लगा दिया, अपॉन रिपीटिंग नंबर कितना है, अकेला 3 है तो नीचे लगा दिया 9 मल्टीप्लाई। अच्छा नॉन रिपीटिंग नंबर है कुछ नहीं है, तो ये लगाने जो 0 लगाने की हमें जरूरत है नहीं, तो कितना गए 3/9, यानी कि 1/3 ये हमारा आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये हो 0.123 और सारे के ऊपर बार है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई नंबर हमारे पास है 123 माइनस रिपीटेड नंबर, पॉइंट के बाद कोई रिपीटेड नंबर नहीं है, तो यहां पर 0 अपॉन कितने नंबर के ऊपर बार है, डिजिट कितने हैं 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहां लिखेंगे 999। क्या कोई नॉन रिपीट नंबर है, मतलब रिपीटेड नंबर नहीं है ऐसा कोई भी, सब रिपीटेड है 1 2 3 सारे, क्योंकि सबके ऊपर बार है, तो 0 हमें लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 123/999। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए अब एक और एग्जांपल करिए, और एग्जांपल लेते हैं, हमें उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए एग्जांपल है 0. मान लीजिए ये नंबर है 1 2 3, ऐसे आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे 0.123। अब इसको सोल्व देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था नंबर लिख लीजिए, तो नंबर कितना है 123 माइनस नॉन रिपीटेड नंबर कितना है इसमें 1 है, माइनस कर दीजिए, अपॉन रिपीटेड नंबर कितने हैं 1 2 2 है, 2 बार 9। अब नॉन रिपीटेड नंबर कितना है, अकेला 1 है, तो 1 0 लगा दिया हमने। अब इसको सोल्व करिए 123 माइनस 1 122 अपॉन 990। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि इसे P अपॉन हमने Q की फॉर्म में लिख दिया है।
मान लीजिए 0.123 बार हो तो कैसे सोल्व करेंगे? अब तो 2 के ऊपर था। अब देखिए कैसे करेंगे। तो नंबर हमारे पास 123 है, माइनस नॉन रिपीटेड नंबर कितना हुआ 12 अपॉन रिपीटेड नंबर कितना है 9, नॉन रिपीटेड नंबर कितने हैं 2, तो कितने जीरो लग जाएंगी? 2 जीरो लग जाएंगी। तो 123 में से 12 माइनस कर दीजिए, 111 अपॉन 900, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात आई धीरे धीरे हमने करने की कोशिश की। तो अब मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं कि सोल्व हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे 2.148 और सारे के ऊपर बार है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको देखो, सोल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। इस नंबर को हम 2 प्लस 0.148 लिख सकते हैं। 2 प्लस 0.148 2.148 होता है। अब इसका तो कोई रोल है नहीं, अब इसको सोल्व करते हैं क्योंकि जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस करके लिख देंगे हम। तो 0.148 को हम सोल्व कर लेते हैं। पहले कैसे सोल्व करेंगे देखिए। पूरे के ऊपर बार है, ठीक है, पूरे के ऊपर क्या है? बार है। तो आपको बताया था नंबर माइनस रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड कोई नहीं है यहां पर, 0 अपॉन कितने टाइम कितने डिजिट रिपीटेड है? 3, तो 3 नो हमने लगा दिए, तो कितना आ जाएगा? 148 अपॉन 999। तो 2 प्लस 148 अपॉन 999। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, 2 कंप्लीट 1/3 होती है कोई फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 3 मल्टीप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है 2 प्लस 1/3। इसका क्या मतलब होता है? 2 प्लस 1/3 होता है हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 1/3, इसको हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर ये 1। तो इसमें जरूरी नहीं है कि भी क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 प्लस 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं पहले। अब 3 को 1 से डिवाइड करिए 3, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 6, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करिए 1 को 1 से 1, तो ये आ जाएगा 7/3। ऐसे करते हैं सोल्व, सेम टू सेम इसको करिए। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। मतलब ये था नंबर हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कंप्लीट 148 अपॉन 999, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब और देख लीजिए इसका। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.4 बार, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो 0.2 बार है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2 अपॉन, को बताया था ना 2 माइनस नॉन रिपीटिंग 0 अपॉन एक डिजिट है तो 9, तो कितना है? 2/9। 2/9 आ गया। ऐसे ये कितना आ जाएगा? 3/9। ये कितना आएगा? 4/9। एलसीएम तो सबका सेम है 9, तो 3 और 2 5 और 4 9, 9/9 कितना हो जाएगा आपका आंसर? 1 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इनको करने का ये तरीका होता है। मान लीजिए क्वेश्चन और आ जाए इसी का, यदि कोई और पार्ट आ जाए, उसको कैसे सोल्व करेंगे? और पार्ट कहने का मतलब ये है हमारे पास कि कोई करने का, जैसे हम बेसिक है कुछ भी करके देखते हैं। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इनको हम करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। 0.037 बार और क्यूब रूट है ऊपर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये क्यूब रूट है, ये अगर किसी नंबर के जैसे 3 का क्यूब रूट निकालना हो तो इसका मतलब 3 की पावर ये जो है 1 अपॉन करके लिखते हैं। अगर नॉर्मल किसी नंबर x है उसका क्यूब रूट निकालना हो तो x की पावर 1/3 ये करके लिखेंगे हम, ठीक है। अगर ये ना दे के सीधा x ये दे रखा हो तो इसका मतलब x रेज़ टू पावर 1/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या है? क्यूब रूट है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। जब हमने इसको खोल भाई 0.037 बार इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर इसकी पावर 1/3 लिख देंगे बाद में। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आपको बताया था पहले नंबर लिखिए, नंबर कितना है? 37 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर आपके पास कोई है नहीं तो लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतनी 0, तो 1 2 3 3 है तो 3 हमने
रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतने आपके 9 लिखने हैं, नॉन रिपीटिंग जितने उतने 0 लगानी है बाद में से। तो 37 अपॉन 999 ये आया। तो 37 से हमने इसको काट दिया, 37 2 जा 74 और ये बचा आपके पास, और ये आपका 7 के ऊपर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 1/27 की पावर 1/3। अब देखिए इसको हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई ऊपर वाले को, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 में कितना होता है 1 ही होता है। 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है, और सारे की पावर कितनी 1/3। अब देखिए आपको एक बात बताई थी एक बार, a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उसे a अपॉन b सारे की पावर m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 सारे की पावर 3, और बाहर पावर कितनी है सारे की 1/3। आपको एक बात पता हो, पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1/3। ऐसे सोल्व कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट तो मेरे ख्याल में इजी है, आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक चीज अगर पता है तो हम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 0.63 बार प्लस 0.37 बार, तो 0.63 बार है, तो देखिए सबसे पहले नंबर अपॉन के पास नॉन रिपीटिंग तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो रिपीटिंग 2 डिजिट है तो 2 बार 99 लिख दिया हमने, तो उसके बाद कोई दिक्कत थी नहीं। अब प्लस 37, अब इसमें कोई नॉन रिपीटिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 99, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10 अपॉन 99, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको हम सोल्व करने लग जाए तो इसको क्या लिखेंगे 11 अपॉन 99 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो 22 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 9 जा 99, ठीक है, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, तो 2 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 9, ये 9 बाहर भी है तो 9 1 जा 9 9 2 अपॉन 9 हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा बार का टॉपिक। तो बार से इसको सोल्व करना कैसे करते हैं, इजी, देखो बहुत इजी तरीका है और हम इसको आराम से कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से करो क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं, और जब अगर कोई समस्या हो तो आप बताएं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी आएंगे।